हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवन शर्मा। हिमालयन सिविल सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं यूपीएससी सिलेबस के बारे में, जो 2020 में प्री एग्ज़ाम होने वाला है। 4 अक्टूबर को होने वाला है। 4 अक्टूबर 2020 को होने वाला है। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे अपन सिलेबस क्या है यूपीएससी का। जो यूपीएससी सिलेबस उन लोगों के लिए बेस्ट है। अभी के लिए तो उन लोगों के पास समय कम है जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, और जिन लोगों के पास अभी इस बार फॉर्म नहीं डाले हैं तो अगली बार डालना चाहेंगे, तो उनके लिए सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का सिलेबस के बारे में। देखो, यूपीएससी का सिलेबस एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है आपका प्री का होगा, और सेकंड पेपर होगा आपका मेंस का। किसका? प्री एंड मेंस का। तो वो प्री का सिलेबस क्या है, स्टार्ट करते हैं प्री में। यूपीएससी प्री का पहला एग्जाम होगा आपका जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर। जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर होगा आपका, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का आएगा। ठीक है। सेकंड पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज। सेकेंड पेपर होगा, ये होगा आपका CSAT के नाम से होगा। इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, और ये 200 मार्क्स का होगा। ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होंगे आपके प्री में। फर्स्ट पेपर में आपका जनरल स्टडीज़ का होगा। इसमें आपके जीएस के सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे फर्स्ट पेपर है, ठीक है, जीएस के सारे टॉपिक पूछे जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, सारे साइंस के पार्ट पूछे जाएंगे। फिजिक्स है अपना, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, और अपना ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें इनमें ही आएंगी। जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में आएगा। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जनरल स्टडीज में सबसे महत्वपूर्ण दिया जाता है, क्या होता है? करंट अफेयर। करंट अफेयर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में, यानी कि वर्तमान घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण या योगदान है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। प्री नहीं, मेंस में भी एग्ज़ाम। ठीक है। करंट अफेयर्स का विशेष ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स को आपको डेली पढ़ना है, और डेली करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम लगभग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। महत्वपूर्ण योगदान इसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का दिया गया है यूपीएससी प्री के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा। फिर अपना जनरल स्टडीज़ के जो जीएस का पेपर होगा, उसमें देखो कौन कौन से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, माध्य और महत्व की वर्तमान घटनाएँ, ये करंट अफेयर्स हो गया। दूसरा है कि भारत का इतिहास एवं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीतिक शासन, संविधान, पॉलिटी आ गई अपनी, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र आ गया, ठीक है, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार के मुद्दे, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्या की, जैव विविधता और जलवायु पर आधारित ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री पर सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं हम जनरल स्टडीज़ का CSAT का एग्ज़ाम। CSAT का एग्ज़ाम क्या होता है? ये सिविल्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क लाना है। कितना?
पासिंग मार्क यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे, 200 का क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन बनेगा आपका इसमें 2.5 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने का? 2.5 नंबर का। और इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग क्या है? 1/3 की मार्किंग, माइनस मार्किंग 1.3 की है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका क्वेश्चन एक सही माना जाएगा इसमें, ठीक है। याद रखना माइनस मार्किंग है इसमें यूपीएससी के प्री के एग्जाम में, ठीक है, यूपीएससी के। और इसमें पासिंग मार्क लाना है सी सेट के एग्जाम में। सी सेट के एग्जाम में क्या आता है? देखो क्या रहता है इसमें, देखो संचार एवं कौशल विकास योजना, पारस्परिक कौशल, ये सिर्फ जीएस का रीजनिंग का पार्ट है। तार्किक एवं क्षमता, तार्किक एवं क्षमता या रीजनिंग का पार्ट है। निर्णय लेने पर समाधान की समस्या का समाधान निकालना, समस्या का, ये भी रीजनिंग का पार्ट है। और ठीक है, और सामान्य मानसिक क्षमता यानी कि सोच पे विचार करने वाली की क्वेश्चन आते हैं तो उन पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और 10th लेवल आपका मैथ आएगा। ये सी सेट का एग्जाम होगा, इसमें पासिंग मार्क लाना है सिर्फ। अगर पासिंग मार्क इसमें लाना है तभी आपकी जीएस का फर्स्ट पेपर आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसमें पासिंग मार्क पहले कॉपी आपकी सिविल सर्वे एप्टीट्यूड टेस्ट वाला होगी, इसमें आपको 30% आपको नंबर लेकर आना है तभी पासिंग मार्क हो गया, तो 30%, ठीक है। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये होगी यूपीएससी प्री के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं मेंस के बारे में। ठीक है, मेंस के बारे में क्या है देखो, यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस में क्या रहता है आपको, यूपीएससी मेंस प्री तो हमने बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें, दोनों में फर्स्ट और सेकंड पेपर में दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी मेंस में सिर्फ रिटन टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट यानी कि लिखने वाला पेपर, राइटिंग वाला, ठीक है। फर्स्ट पेपर होगा आपका ऐसे का होगा आपका, ये भी आपका 250 नंबर का ऐसे पेपर होगा। सेकंड नंबर होगा आपका जनरल स्टडीज का, फर्स्ट पेपर 250 नंबर का, जी जनरल स्टडी है, जीएस का पेपर, ठीक है। ये भी 250 नंबर का होगा, जीएस का पेपर होगा। ये भी 250 नंबर को आपका होगा, ठीक है। चौथा भी जनरल स्टडीज का है, $250 नंबर का जनरल स्टडीज का पेपर है। इसमें से ध्यान रखना है इसमें। और पांचवा पेपर होगा आपका, छठवां पेपर होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। दो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होंगे आपके, ये भी 250 नंबर का होगा, ये भी 250 नंबर का होगा, ठीक है। फिर आपका होगा एक अंग्रेजी का 300 नंबर का, और एक होगा आपका हिंदी, अपनी नेशनल हिंदी का होगा 300। यानी कि इसके बारे में आप हम लास्ट में बताएंगे, पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना है। रिटन टेस्ट समझ में, पहला पेपर होगा ऐसे का आपका, रिटन टेस्ट होगा, 250 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें दो निबंध लिखने पड़ेंगे आपको, 125 का एक निबंध होगा, यानी कि टोटल
250 नंबर का हो गया आपका, ठीक है। 2 निबंध लिखने पड़ेंगे, 125 नंबर के आएंगे आपके 2 निबंध। इसमें से माने इसमें आपको नंबर लेकर आना है 130 के समथिंग, ठीक है। और जनरल स्टडी ये आपका एक दिन में दोनों एग्जाम आपके दोनों ऐसे एक ही दिन में हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम आपके एक दिन में होंगे। इसका एक फर्स्ट दिन, ये सेकंड दिन, ये थर्ड दिन और ये चौथा दिन। विशेष ध्यान रखना है जनरल फर्स्ट जीएस के आपके 4 पेपर हैं। एक पेपर फर्स्ट ऐसे का हो गया, जनरल स्टडीज का 2 एग्जाम हो गए आपके ऐसे वाले, वो सॉरी जनरल स्टडी जीएस का पेपर हो गए आपके 4, ठीक है। ये 250 नंबर के होंगे। इसमें आने की आपको लेकर आना है 120 के समथिंग, आपको 250 में से 120 नंबर लेकर आना है, ठीक है। 250 में से 120 नंबर लेकर आना है। और आपका जनरल स्टडीज का ये आपके हो गए। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला ये क्वेश्चन है 2 एग्जाम आपके, ये 500 नंबर का होंगे, 500 नंबर के होंगे। आपको इसमें से कम 380 से लेकर 280 से लेकर 300 नंबर के बीच में लेकर आना है। 280 से 300 के बीच में नंबर लेकर आना है, तभी आपका स्कोर सबसे ज़्यादा। अगर आपके स्कोर बनाना है तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप नंबर सबसे ज़्यादा खींच सकते हैं। और फिर आप ऐसे में आप नंबर अच्छे बना सकते हैं, इसमें भी विशेष ध्यान रखना है। और इसमें से आपको अगर ऐसे में आपके नंबर अच्छे नहीं आते तो आपको जीएस के पेपर में विशेष ध्यान रखना है और इससे नंबर ज़्यादा लेकर आने हैं, हाई स्कोर से भी ज़्यादा। नहीं लगा 120, 130, 150 के समथिंग, 130 के से लेकर 120 से लेकर 150 के बीच में नंबर लेकर आना है आपको 250 में से, तभी आप आगे जा पाओगे, ठीक है। ये रहता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहता है अपने कि जैसे कोई भी आपका एक सब्जेक्ट है, हिंदी है, किसी का ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, ठीक, हिंदी साहित्य है, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे जिसकी आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी कमांड होगी, सबसे ज़्यादा आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगा। इसमें आपका विशेष ध्यान उस पर कमांड होगी, इस पर आपकी नज़र रखी होगी, मतलब इस चीज़ पे ये मेरा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएंगे और तभी आपका स्कोर बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे आपका किसी का मन हिंदी है तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्जाम में आपने हिस्ट्री चुन लिया तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, तो हिंदी में आप स्कोर बना सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट वही रखें जिसका आपका ध्यान उसी पर हो और सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट वही होगा आपका। विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का। नंबर यहाँ से स्कोर बना सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। आपके जीएस के एग्ज़ाम हैं, 4 पेपर होंगे आपके 250-500 के, ठीक है। टोटल हो गए आपके 1750 के, टोटल एग्ज़ाम हो गया आपका 1750 का। और इंटरव्यू होगा आपका 275 नंबर का, यानी कि ठीक है, इंटरव्यू का आपको 275 का नंबर आएगा। 1750 का एग्जाम हो गया आपका। और जीएस के सिलेबस के सब्जेक्ट के बारे में आप बात करेंगे अपन, क्या रहता है। देखो फर्स्ट पेपर भारतीय, इसमें क्या रहता है, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व इतिहास के बारे में, यानी कि और भूगोल के बारे में, यानी कि हिस्ट्री का भूगोल के बारे में, यानी कि आपकी संस्कृत है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, भूगोल तथा समाज के बारे में। दूसरा पेपर होगा आपका समाज व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाले सारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, ठीक है। अगला तीसरा पेपर होगा आपका विज्ञान एवं शासन एवं व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी बारे में, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, आर्थिक व्यवस्था, विकास एवं जैव मंडल के बारे में, पर्यावरण, साइंस के आपदा प्रबंधन के बारे में, साइंस है गया, ठीक है। और आपका चौथा पेपर होगा जीएस का, जो आपका 250 नंबर का है। इसमें क्या रहता है, आपका नीति शास्त्र एवं साहित्यनिष्ठ और एवं समावर्ती के बारे में पूछा जाएगा। विशेष ध्यान रखना है इस सब्जेक्ट के बारे में, आपको विशेष ध्यान रखना रिटन टेस्ट के बारे में। सबसे ज़्यादा आप स्कोर ऐसे में बना सकते हैं और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप नंबर बना सकते हैं। विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है।